हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिवीलिंग हेल्थ फार्मेसी, जहां हम कॉम्प्लेक्स हेल्थ टॉपिक्स को आसान भाषा में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक कॉमन कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान देखी जाती है, लिकोरिया। यह कंडीशन कई प्रेग्नेंट लेडीज को चिंतित कर सकती है, बट आमतौर पर यह सामान्य सा कंडीशन है जिससे कोई विशेष हानि नहीं होता है। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में और डिटेल से। लिकोरिया एक मेडिकल टर्म्स है जिसका मतलब है गाढ़े सफ़ेद या पीले रंग का वेजाइनल डिस्चार्ज। यह प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में आम बात है, खासकर प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान, जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है और पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। यानी यह प्रेगनेंसी में सामान्य होता है, लेकिन गर्भावस्था के अलावा भी यह शरीर की सामान्य प्रक्रिया के तहत हो सकता है। प्रेगनेंसी में लिकोरिया के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सर्विक्स और वेजाइनल वाल्स की मांसपेशियां सॉफ्ट हो जाती हैं और सर्वाइकल ग्लैंड्स अधिक म्यूकस को प्रोड्यूस करने लगती हैं ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके, यानी सिक्रेशन या डिस्चार्ज बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेज, मतलब प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स में वृद्धि के कारण पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे म्यूकस मेम्ब्रेन स्टिमुलेट होती हैं और वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। वेजाइना में गुड बैक्टीरिया के स्लाइट इम्बैलेंस के कारण भी लिकोरिया की समस्या हो सकती है। इन्फेक्शन, सामान्य लिकोरिया के अलावा कभी कभी इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, ईस्ट इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी, ये भी अधिक डिस्चार्ज के कारण बन सकते हैं। सो गाइज, अब यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल डिस्चार्ज को कैसे पहचानें या इनमें अंतर को कैसे समझें। फ्रेंड्स, इसके लिए हम लिकोरिया के कुछ नॉर्मल सिम्टम और एबनॉर्मल सिम्टम यानी कि लक्षणों को जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लिकोरिया के नॉर्मल सिम्टम को जान लेते हैं। इसमें वजाइनल डिस्चार्ज सफ़ेद, क्लियर या हल्के पीले रंग का होता है। इसमें कोई स्मेल, गंध या बदबू नहीं होती है। कोई खुजली या जलन भी नहीं होता है। बट सामान्य लक्षणों से अलग कुछ एबनॉर्मल सिम्टम भी होते हैं, जैसे जो डिस्चार्ज होता है वह बहुत तेज बदबूदार होता है या हरे या गहरे पीले रंग का सिक्रेशन हो सकता है। वेजाइनल एरिया में इरिटेशन यानी खुजली या जलन भी हो सकता है। यूरिन डिस्चार्ज या सेक्सुअल रिलेशन के दौरान पेन या डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। और वेजाइना के चारों ओर इन्फ्लामेशन या रेडनेस भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लिकोरिया के रोकथाम के कुछ उपायों के बारे में। सबसे पहले प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन रखें, जैसे वेजाइनल एरिया को रेगुलरली हल्के साबुन और पानी से साफ करें। कॉटन के कपड़े पहनें जिससे कि वेजाइनल एरिया ड्राई रहे। और हार्श केमिकल को अवॉइड करें, जैसे सेंटेड यानी खुशबूदार प्रोडक्ट या डाउचिंग को अवॉइड करें, क्योंकि ये वेजाइनल फ्लोरा या गुड बैक्टीरिया के बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। बैलेंस डाइट में फल, सब्जियों और प्रोबायोटिक रिच डाइट को फॉलो करें, जिससे वेजाइना के बैक्टीरियल फ्लोरा मेंटेन रहें। बॉडी को तरल पदार्थों को बैलेंस रखने और टॉक्सिक मटेरियल को फ्लश करने के लिए पर्याप्त पानी पिएं। प्रसव पूर्व जांच से इस कंडीशन पर नज़र रख सकते हैं और किसी भी इन्फेक्शन को अर्ली डायग्नोस किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में लिकोरिया के ट्रीटमेंट बेसिकली इसके कारण पर डिपेंड करते हैं। इसमें डॉक्टर्स के द्वारा दिए जाने वाले कुछ ड्रग्स को यहाँ जान लेते हैं। यदि लिकोरिया किसी इन्फेक्शन जैसे वेजाइनोसिस या एसटीडी के कारण है, तो डॉक्टर्स प्रेगनेंसी सेफ एंटीबायोटिक जैसे मेट्रोजिल, क्लिंडामाइसिन, सेफेक्जिम या एजिथ्रोमाइसिन, इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। यदि फंगल इन्फेक्शन जैसे ईस्ट इन्फेक्शन है, तो एंटी फंगल दवाएं जैसे क्लोट्रीमाजोल, माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल दी जा सकती हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान सेफ होती हैं और जल्दी राहत देती हैं। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स या प्रोबायोटिक रिच फूड मटेरियल का सेवन वेजाइना की हेल्थी बैक्टीरियल फ्लोरा को रिस्टोर करने में हेल्प करता है और इन्फेक्शन को रोकता है। टॉपिकल ट्रीटमेंट के लिए टॉपिकल प्रोडक्ट जैसे क्रीम, जेल्स या सपोजिटरी को प्रेगनेंसी के दौरान लिकोरिया के लिए ओरल मेडिकेशन से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये दवाएं लोकलाइज इफेक्ट ज़्यादा देती हैं और बॉडी के अन्य पार्ट्स में ड्रग्स के प्रभाव को कम करती हैं।
इसके अलावा पर्याप्त पानी पिए, ढीले कपड़े पहने और प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन रखें। ये ऐसे मेडिकल उपाय हैं जो अधिक वेजाइनल डिस्चार्ज को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। इन ट्रीटमेंट्स के अलावा कुछ मेडिसिन की कॉम्बिनेशन किट आती हैं, जैसे जोकान एएस किट। इसमें फ्लूकोनाजोल 150 mg, सेक्नाजोल 1 ग्राम और एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम होता है। इस किट को लेने से लिकोरिया में काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस देखा जाता है। इसे हफ्ते के अंतराल में 2 किट लेने पर काफ़ी ज़्यादा फायदा देखा जाता है। फ्रेंड्स, लिकोरिया आमतौर पर हार्मलेस होता है, बट डिस्चार्ज में तेज बदबू, दर्द, सूजन, डिस्चार्ज हरे या भूरे रंग में चेंज हो और पेशाब या सेक्सुअल रिलेशन के दौरान डिस्कम्फर्ट जैसे लक्षण हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान अधिकतर महिलाओं में लिकोरिया सामान्य है और गुड प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। तो गाइस, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट भी करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।